एक बाप जो अपने 7 साल के बेटे को कोसी नदी में फेंक देता है। बाप का नाम गणेश यादव है, जो अपने इकलौते बेटे दिलखुश को आधार कार्ड बनवाने के बहाने बाइक पर बैठाकर बाजार लेकर जाता है और उसके बाद उसे कोसी नदी में फेंक कर घर चला आता है। घर आकर वो अपने घर वालों को कहता है कि अचानक से दिलखुश पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जिसके बाद मैं वापस घर चला आया हूँ। गणेश की पत्नी मुंद्रिका देवी को गणेश की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत थाने में जाकर इसकी सूचना दी और पुलिस घर आकर गणेश से पूछताछ करनी शुरू की। और पुलिस को जब पिता गणेश यादव पर शक हुआ तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में ही गणेश यादव ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने वजह जानने की भी कोशिश की कि आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली। इस वीडियो में हम वजह पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों एक पिता ने अपने बेटे की जान ले ली। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये खबर सुपौल से सामने आई है, जहां पर फुलवरिया के रहने वाले गणेश यादव ने अपने इकलौते पुत्र दिलखुश को आधार कार्ड के बहाने बाजार लेकर गया और उसके बाद कोसी नदी में फेंक आया। दिलखुश की उम्र लगभग 7 साल के आसपास की होगी और गणेश यादव अपने बेटे दिलखुश को पसंद नहीं करता था, जिसके बाद उसने अपने बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा और अपने बेटे दिलखुश का आधार कार्ड बनवाने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अदौली बाजार लेकर गया और उसके बाद उसे कोसी नदी में फेंक आया। गणेश यादव ने जिस दिन अपने बेटे को कोसी नदी में फेंका था, उस दिन वो लगभग 12 बजे के आसपास घर लौटा। जब पत्नी ने बेटे दिलखुश के बारे में पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि मैं और दिलखुश दोनों मिलकर अदौली चौक पर भगैत देख रहे थे और देखते ही देखते पता नहीं दिलखुश कहाँ गायब हो गया। ये सुनते ही दिलखुश की माँ मुंद्रिका रोने लगी और गणेश से पूछने लगी कि आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर गणेश ने कहा, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, इसी वजह से मुझे इतना समय लग गया, लेकिन मेरे ढूंढने के बाद भी मुझे दिलखुश नहीं मिला। ये सब कहकर गणेश चुपचाप रात में आकर सो गया, लेकिन मुंद्रिका को गणेश पर शक हुआ और कहीं ना कहीं किसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, क्योंकि शुरू से ही गणेश दिलखुश को अपना बेटा नहीं मानता था। उसे लगता था कि गणेश उसका बेटा नहीं है, बल्कि किसी और का बेटा है। इसी वजह से शनिवार को उसने मौका देखकर दिलखुश को मारने की साजिश रची और अंततः कोसी नदी में फेंक आया। गणेश को जब पुलिस पकड़कर ले गई और पूछताछ करने लगी तो उस वक्त गणेश ने ये स्वीकार किया कि उसने ही दिलखुश को कोसी नदी में फेंका है। गणेश ने कहा कि मैं उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए बाहर अदौली चौक लेकर गया था, लेकिन मैंने उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया, बल्कि हम दोनों अदौली चौक पर भगत सम्मेलन देखने लगे और उसके बाद जब अंधेरा हो गया तो मैं दिलखुश को अपनी बाइक पर बैठाकर बनिया पंचायत के सनपतहा गांव लेकर गया और उसके बाद वहीं कोसी नदी में एक पुल बना हुआ था। मैंने अपनी बाइक कोसी नदी के पुल पर रोकी और उसके बाद वहीं से दिलखुश को उठाकर कोसी नदी में फेंक दिया। हालांकि शुरुआत में तो गणेश इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसी ने अपने बेटी की जान ली है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगी तो अंततः उसने स्वीकार किया। हालांकि इस पूरी घटना के बारे में गणेश यादव ने पहले ही अपने पिता राम किशुन यादव को बता दिया था। इसके बाद राम किशुन यादव घर से फरार हो गए। इस पूरी षड्यंत्र में दादा राम किशुन यादव और पिता गणेश यादव दोनों की मिली भगत थी और दोनों ने ही मिलकर पोते दिलखुश यादव को जान से मारने की पूरी योजना बनाई थी, क्योंकि दादा और पिता को ऐसा लगता था कि दिलखुश उनका खून नहीं है। मुद्रिका देवी और गणेश यादव की 3 बेटियों के बाद दिलखुश का जन्म हुआ था और दिलखुश उनका इकलौता बेटा था। लेकिन गणेश यादव को ऐसा लगता था कि उनकी केवल 3 ही बेटियां हैं, चौथा बेटा उनका नहीं है, यानी कि मुद्रिका देवी के किसी और संबंध से दिलखुश का जन्म हुआ है। इसी वजह से गणेश हमेशा से दिलखुश को मारना चाहता था और अंततः उसने अपने बेटे की जान ले ली। फिलहाल गणेश पुलिस की हिरासत में है और रामकिशन यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।